Friends, welcome to our economic class. This is Vivek Mishra, your economics teacher, and we are reading our 12th class economics. Our today's chapter is chapter 7 of microeconomics book. Our chapter name is aggregate demand and aggregate supply. तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, मतलब किस तरीके से टोटल कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालते हैं, कहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, फिर हम एमपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है सेविंग फंक्शन। ठीक, मतलब सेविंग फंक्शन होते क्या है, कौन कौन से फैक्टर सेविंग को इफेक्ट करते हैं और हमारी सेविंग निकाली कैसे जाती है। तो एक नॉर्मल सा तरीका, आप एक कंज्यूमर हो तो आपकी कुछ ना कुछ इनकम होगी, उस इनकम के हिसाब से आपकी डिमांड होगी, आप चीज़ों को कंज्यूम करोगे। अब इनकम हो सकता है कुछ हो वाई के रूप में, आपने कुछ कंज्यूम कर लिया, बाकी का पैसा आपके पास जो बचेगा उसको क्या करोगे, सेव। इट मीन्स कि सेविंग इज इक्वल टू आएगा इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर आपने कंजम्पशन का वीडियो देखा है तो सेविंग का आसानी से समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए पहले कंजम्पशन वाला वीडियो देखिए। अगर हम कंजम्पशन निकाल लेंगे, उसमें अगर वाई से माइनस कर दिए कंजम्पशन में, तो हमारे पास जो बचेगी क्या आ जाएगी, हमारी सेविंग। लाइक एक टेबल के थ्रू हमने जब दिखाया था आपको, इनकम हमारी थी y0, तो कंजम्पशन हमारा था 20। जब इनकम बढ़ के हमारी हो गई थी 50, तो कंजम्पशन बढ़ रहा था, मान लो ये 40 बढ़ा 60, ये बढ़ के हो गया, फिर से 50 बढ़ा तो 100, और ये बढ़ के हो गया 100, फिर से ये बढ़ गया 50 तो 150, और ये बढ़ के हो गया 140, 40 का बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब कंजम्पशन हमने निकाल लिया, तो सेविंग अगर हम निकालने जाएं, सेविंग्स अपनी यस से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा इसे सी से। तो अगर टोटल इनकम हमारी 0 थी और हमने कुछ ना कुछ कंज्यूम करा, तो कहाँ से करा होगा, अपनी सेविंग में से, या तो किसी से उधार लिया होगा या तो अपनी सेविंग में से खर्च किया होगा। उधार लेंगे तब भी हमारी सेविंग में से उसे देना पड़ेगा। तो कुल मिला के उस टाइम पे हमारी सेविंग किस में चली जाएगी, माइनस में, -20। हमने 20 कंजम्पशन कर लिया, इनकम 0 थी, तो हमारी सेविंग में से खर्च होगा 20 रुपये, हम माइनस में चले गए। अब अगर इनकम बढ़ के हो गई 50 और हमने कंज्यूम करा कितना, 60, तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी, अभी भी माइनस में चल रहे हैं हम, -10। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हुआ, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट मिला हमको, दोनों इक्वल हो गए, वैसे ही सेविंग कितनी, 0। अभी हम कुछ भी सेविंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, जहाँ पे इनकम जो होती है वो कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे हमारे पास जो पैसे बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारी सेविंग्स। ठीक, कुछ इस तरीके से हम सेविंग कैलकुलेट करेंगे अपनी। इसके फंक्शंस जो आएंगे, जैसे हम यहाँ पे निकालते थे तो सेकंड से फर्स्ट के बीच में माइनस करते थे, मतलब ज़्यादा से कम के बीच में, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे, तो ये हमारा आता था क्या, डेल्टा सी। ठीक, यहाँ पे हम माइनस करवाते थे तो क्या आता था, डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन। जब यहाँ पे हम माइनस करवाएंगे तो आएगा डेल्टा यस, ये आएगा चेंज इन सेविंग। सेविंग लगातार कितनी चेंज हो रही है, पहले माइनस में थी, फिर 0 हुई और उसके बाद पॉजिटिव में आने लगी। मीन्स अगर जब इसका हम बार ग्राफ दिखाएंगे आपको, तो इनकम तो 0 से शुरू हो सकती है। ठीक, ये इनकम का, ये कंजम्पशन एंड सेविंग का, ये हमारी इनकम हो गई, इनकम 0 से शुरू हो सकती है, लेकिन कंजम्पशन कभी भी 0 से शुरू नहीं होगा, वो हमेशा एक पॉइंट से शुरू होगा, और ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इनकम से कम हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तक इनकम से हमेशा आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। एक पॉइंट पे आके जहाँ पे मिल जाएंगे एक दूसरे से, ये ब्रेक इवन पॉइंट बी, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगी, इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन। ठीक है, ये सी का कर्व। लेकिन जब हम एस का दिखाएंगे तो यस हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, माइनस से। इट मीन्स कि 0 से भी नीचे आना पड़ेगा इसको, और कुछ यहाँ से हमको दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग 0 से शुरू होगी।
जीरो से भी नीचे, मतलब माइनस से शुरू होगी, माइनस शुरू होकर जीरो तक जाएगी और जीरो से फिर पॉजिटिव में जाएगी। तो जैसे ये माइनस से शुरू होकर के जीरो आया, जीरो से पॉजिटिव में गया है, कुछ इस तरीके से हम कर्व शो करके दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर हमको सेविंग निकालनी हुई, ठीक, क्या निकालनी हुई, सेविंग, तो हमको जरूरत पड़ेगी MPS की, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव। MPS निकालने का हमारे पास, जैसे हम MPC निकालते थे डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, वैसे MPS निकालेंगे डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। इनकम एज इट इज नीचे बना रहेगा, ठीक है। और जब APS निकालेंगे, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव, तो ये हो जाएगा हमारा S अपॉन वाई। ये निकालते इसलिए हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है कि मान लो हमको कंजम्पशन की बात ही ना की जाए, ठीक है, C ना दिया हो और ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हो, लेकिन C ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एक फार्मूला अलग से डिजाइन करेंगे और वहां पे MPS के बलबूते पे हम क्या निकालेंगे, अपना सेव S। अगर ये दोनों दिया है तब तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर इसमें कंजम्पशन दिया ही नहीं है, केवल इनकम दे रखी है, तब कैसे निकालेंगे। वहां पे हम MPS के सहारे से, MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, इस हिसाब से हम अपनी सेविंग निकालेंगे। अब 2-3 मैं आपको रिलेशन दिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं इनकम का फार्मूला बताऊंगा और इनकम पे 1-2 न्यूमेरिकल, ठीक है। फार्मूला क्या है आपके पास, एक फार्मूला है MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1। टेक्नोमेट्री में आपने बहुत सारे फार्मूले डिजाइन किए होंगे, यहां भी देख लीजिए। MPS क्या होता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, ठीक। और MPC क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, डेल्टा वाई, ऊपर हो गया डेल्टा S प्लस डेल्टा C, मीन्स डिफरेंस इन सेविंग प्लस डिफरेंस इन कंजम्पशन। डेल्टा S प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई, डेल्टा S प्लस डेल्टा C मीन्स डिफरेंस इन कंजम्पशन एंड डिफरेंस इन सेविंग, दोनों का एडिशन हो जाएगा चेंज इन इनकम। और नीचे चेंज इन इनकम है, कट जाएंगे दोनों, कैंसिल, आ जाएगी वैल्यू कितनी, 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेविंग और कंजम्पशन को ऐड करेंगे तो चेंज इन इनकम ही आएगा, ठीक है। और दूसरा APS प्लस APC इज इक्वल टू 1। ये कैसे आएगा, APS का मैंने डायरेक्ट बताया था कि सेविंग अपॉन इनकम, और APC का डायरेक्ट बताया था कंजम्पशन अपॉन इनकम। ऐड करेंगे दोनों को, नीचे इनकम एज इट इज, ऊपर सेविंग प्लस कंजम्पशन। और सेविंग प्लस कंजम्पशन कितना होता है हमारा, y से y कैंसिल, आ जाएगी वैल्यू 1। ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, MPS प्लस MPC इक्वल टू 1 और APS प्लस APC इक्वल टू 1। मीन्स अगर हमसे कहीं भी MPC दे करके MPS पूछता है तो MPC इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे 1 माइनस MPS। APC दे करके APS पूछता है तो APC इक्वल टू 1 माइनस APS। कुछ इस तरीके से हम एक दे करके दूसरा पूछेगा तो 1 में से माइनस करके दूसरा वाला निकाल लेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से APS, MPS और APC, MPC का रिलेशन देख लेंगे, ठीक। अब हमारे पास सेविंग्स निकालने का एक फार्मूला भी हम डिजाइन कर रहे हैं, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद मैं फार्मूला बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको सेविंग्स निकालने का एक फार्मूला मिलेगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इन नेगेटिव फॉर्म प्लस MPS इनटू इनकम। अगर MPS ना दे करके आपको दिया होता MPC, ठीक। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले ये जो गिवन है एक न्यूमेरिकल है आपका, इसमें जो चीज़ें दी हैं पहले उससे हम सेविंग निकाल लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या ना दे करके और दूसरी क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं, जिससे आप यही न्यूमेरिकल लगा करके सॉल्व करोगे। यहाँ पे MPS दे रखा है, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, कंजम्पशन दे रखा है और इनकम दे रखा है। डायरेक्ट फार्मूला -200 प्लस MPS कितना दिया हुआ है 0.4 इंटू इनकम कितनी दी हुई है 1000। डायरेक्ट फार्मूला -200 प्लस
सॉल्व करोगे 400 माइनस करोगे 200 आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे कि कंजम्पशन की वैल्यू 200 माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, प्लस 0.4 एमपीएस की वैल्यू है, एज इट इज रख देंगे। उसके बाद इनकम से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से, 400 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस करवा देंगे 200 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। लेकिन कभी कभी इसमें एमपीएस ना दे करके एमपीसी देगा। क्या देगा? एमपीसी दे दिया 0.6। ठीक, अब अगर एमपीसी हमारे पास है और हमको क्वेश्चन में एमपीएस की जरूरत है सॉल्व करने के लिए, तो एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू होता है 1, हमको पता है। अब यहां से हम एमपीएस इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस एमपीसी। ठीक, और यहां से एमपीएस की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 0.6, मतलब एमपीएस हमारा कितना आ जाएगा? 0.4, फिर वैल्यू आ जाएगी तो हम रखेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपने देख लिया कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और सेविंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लिए, ग्राफिकल मेथड भी देख लिया, टेबल बनाना देख लिया, और किस तरीके से हम एपीएस से एपीएस से एपीसी निकालते हैं, एपीसी से एपीएस निकालते हैं, या किस तरीके से एमपीसी से एमपीएस निकालते हैं और एमपीसी से एमपीएस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे चैप्टर को रीड करिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।